हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे मेरे सब्सक्राइबर जो ठहरे। और अगर बढ़िया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया हो जाइए। सुबह के करीब करीब अभी 10 बज चुका है और गर्मी एज़ इट इज़ दुबई में सेम ही रहता है 41-42 के आसपास। तो अभी तो फ़िलहाल 41 है। और आज अभी मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी, जो मैं आ चुका हूँ अभी। मैं बीच का कुछ दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ड्राइविंग कर रहा था, इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो आज मैं अभी ग्रोसरी लेने आया हूँ, तो मैं सोचा आपको एक बार टूर कराऊँ। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे टीवीज़ वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल रहे थे, सस्ता ही मिल रहा था कंपेयर टू इंडिया। ठीक ठाक प्राइस है, लोकल ब्रांड है, ज़्यादातर चाइनीज़ वाली ब्रांड है, बट ब्रांडेड भी है। सैमसंग, LG, वीडियोकॉन सभी मिल जाएगा। हेलो ये ऐसा लग रहा नहीं है, ओरिजिनल है पूरा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको घर पे लेके जा सकता हूँ कि नहीं, बंदर को नहीं टीवी को तो लेके जा सकते हैं। थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ है जो भी, वो पूरा करके आप साथ में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ मैं मटन लेने आया था, तो केनिया वाला थोड़ा सस्ता मिलता है तो मैंने केनिया वाला ही लिया है। और बाकी इंडिया वाला थोड़ा महंगा है कंपेयर टू केनिया वाला। तो ठीक है, ओके तो लेगा। तो दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूँ घर पे, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे। बट आज भी फिर से एक इंसिडेंस हो गया मेरा। मैं जब भी बस पकड़ने जाता हूँ तभी कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। एक्चुअली हुआ यूँ कि वो देखिए बस मेरा निकल गया है। तो एक्चुअली ये है नॉल कार्ड। इसी कार्ड के थ्रू आप दुबई में हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था आपका। तो अभी ऐसा हुआ यूँ कि मैं इसमें 30 दिरहम कुछ बैलेंस भरा था और वो बैलेंस भर के रखा था, लेकिन वो मेरे जो नॉल कार्ड है उसमें अपडेट ही नहीं हुआ। अब मैंने इसको भरे हुए 3-4 दिन हो गए, मैंने फिर चेक नहीं किया। उसके बाद मैं डायरेक्टली बस में चढ़ तो गया, फिर जब मैं उसको पंच करने गया तो वो दिखा रहा है लो बैलेंस। और मैं क्या टेंशन में कि मैंने 30 दिरहम का बैलेंस भरा, फिर ये हुआ क्यों नहीं। तो फाइनली फिर जाके मैं ऐप में चेक करके देखा तो उसमें अपडेट ही नहीं हुआ। तो वो फिर उसके लिए मैंने फिर वो प्रोसेस पूरा फॉलो किया, फाइनली अपडेट हो गया। दोस्तों ये पहचान रहे कौन सा जगह है, याद है ये वाला जगह? पता लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने ये आपको कौन से वाले वीडियो पे दिखाया था। तो फाइनली मैं पहुंच गया। मुझे जाना था मेट्रो से मैं एक जगह जाऊँ। ये देखिए ये वाला जो टैप है यहाँ पे है ना, आपको बैलेंस शो कर देता है। तो मैं वैसे ही जैसे आपको बोल रहा था शुरुआत में कि मैं जब टैप किया तो उसमें लो बैलेंस दिखा रहा था, तो मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे को वापस से उतरना पड़ा, उतर के फिर वापस से मेरे को चेक वेक करके फिर नेक्स्ट बस पकड़ना पड़ा। अभी नेक्स्ट बस तो चलो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में आ जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो वाला मिस हो गया, क्या करें। और बाहर गर्मी की वजह से ये मैं एक्चुअली दौड़ के मेट्रो पकड़ रहा था ताकि अंदर घुस के थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूँ। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ये बस में ना, यहाँ की बस बड़ी अजीब सी है। देखिए आप, ये हमारे यहाँ पे क्या ऐसा होता है, मतलब इंडिया में जैसे क्या होता है, हम लोग हाथ दिखाते हैं और कहीं पे भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक ड्राइवर ही रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह नहीं रहेगा जहाँ पे आपको वो पैसा देने का झंझट रहेगा। ये मान लो आपके पास कैश है लेकिन वॉलेट में बैलेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप कैश देंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिंपली कार्ड से ही भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बस वाला सामने से बोल देगा उतर जाने के लिए। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वो मान लीजिए आप ज़बरदस्ती चढ़ गए तो बीच बीच में क्या कभी चेकिंग होता है, वहाँ पे अगर कभी पकड़े गए तो सीधा आपको 4000 का फ़ाइन इंडियन करेंसी में, यहाँ के हिसाब से 200-250 दिरहम तक आपको फ़ाइन आ जाएगा। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المشرق. The final destination of this train is... तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ही जॉब हम दोनों को मिला, तो अब हम दोनों में से कौन ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त था, उसको भी जॉब का रिक्वायरमेंट था और मुझे भी था। तो अब मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं अपने दोस्त को वो जॉब दे दूं, मैं कुछ और देख लूं, या तो मैं उसको छोड़ दूं अपने लिए देखूं। बट मेरा मन नहीं माना और मैंने उसी जगह पे ये डिसीजन लिया कि मैंने अपने दोस्त को वो जॉब करने दिया। मीन्स ऐसा था कि जब वो ऑफ़र मेरे पास आया था तो मैंने उनको बोला था कि आप उसको दे दीजिए, राइट नाउ मैं समहाउ कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो बोलते हैं ना कि अगर आपकी सोच और आपका दिल साफ़ हो तो कुछ भी हो सकता है, बस वैसा ही कुछ मैंने दे दिया। ये एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, कैसे क्या होगा। बट फाइनली
मुझे जॉब मिल गया। हाँ, हालांकि मेरे को दुबई में नहीं मिला, मैं फिर कतर में गया, वहाँ पे मेरे को मिल गया था जॉब। बस वही 1 महीना मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ा, 1 महीने तक मैं ढूंढते ढूंढते समहाउ मेरे को कतर में जॉब मिल गया। और कतर जाने के बाद क्या हुआ, ये तो बहुत भयंकर चीज़ था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे ऐसा हो गया था कि चीट हो गया था थोड़ा बहुत। मेरे को थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है, आप जब जॉब नहीं है और अचानक से आपको कोई जॉब दे, तो उस समय क्या आप ये नहीं सोचते हो कि वो सामने वाला क्या मोटिव लेके आपके पास आया है, लेकिन आप सोचते हो बस जैसे तैसे करके मुझे ये जॉब मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों देखिए, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन लोगों ने मेरे को जो जॉब ऑफ़र किया था वो जितना सैलरी पे बोला था नहीं दिया। ये देखिए ये भी वही सेम पोर्ट्रेट है, आप यहाँ से फ़ोटो भी ले सकते हैं, अच्छा व्यू आएगा, बहुत अच्छा इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो आ जाता है। तो ये जो मैं आपको जगह बोल रहा था, एक्चुअली में ये देख रहे हैं, मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक बार एप्पल मैकबुक एयर ले सकूं। प्राइस थोड़ा यहाँ पे डिस्काउंटेड था, बट सस्ता ही था, ठीक है। तो ये है आपका जो नज़ारा, ये है इजिप्ट, देख रहे हैं कितना सुंदर है, वाओ। मतलब आप बैठोगे तो आप मतलब वक्त तक आप जब सामने जाके देखोगे ना, तब आपको फील होगा कि ये कुछ अलग ही दुनिया है, मतलब अलग ही, मतलब उनकी थिंकिंग है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मतलब जो भी सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, छोटा सोचने की तो हम लोग की है ही नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये यहाँ पे थोड़ा मॉन्यूमेंट्स था, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत आइटम्स हैं, तो मैं सोचा आपको दिखाता रहूँ। तो आप ये देखते रहिए, मैं फिर आगे की बात बताता हूँ। फिर यूँ हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि आ जाओ, तो मैं गया। तो मेरे को जो सैलरी ऑफ़र किया था तो मैं खुश था, मतलब चलो कुछ तो सैलरी अच्छा मिल रहा है। लेकिन जानने के बाद मालूम पड़ा कि जो सैलरी मुझे उन लोग ने ऑफ़र किया था उसका 40% मुझे उन लोग पे आउट कर रहे थे। जी हाँ, सही 40%। मतलब यही कि आपके साथ चीट हो गया। कुछ नहीं कर सकता था मेरे पास जॉब था नहीं, और ऑप्शन आपके पास कुछ है नहीं जब तक दूसरा, तब तक आपको ये करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये मतलब कुछ अलग ही लेवल है, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप इसको 4K में देख रहे हैं तब आप फील करेंगे, मतलब इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। ये एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे शॉपिंग मॉल ऐसा होता है। जी हाँ, ये एक्चुअली कि हर एक शॉपिंग मॉल यहाँ पे एक थीम बेसिस में बनाया गया है। यहाँ पे ये इंडियन कोड है, मतलब यहाँ पे इंडियन का कल्चर दिखाया गया है। उससे पहले जो आपने देखा था वो इजिप्ट का कल्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये एलिफेंट बाबा आए हुए थे, तो सोचा आपको एक बार दिखाऊँ। मैंने इसका पूरा 360 डिग्री घूम के वीडियो लिया है, तो आप देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए इसको आप। कितना मस्त लग रहा है ना दोस्तों। अगर आप फुल क्वालिटी में देख रहे हो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। देखें, मैं खुद सामने से अपना आंखों देखा देख रहा हूँ, तो उसमें तो मतलब आप आँख के पलके नहीं झुका सकते, इतना मस्त लग रहा था देखने में। तो ऐसे ही करते करते दोस्तों मैंने कतार में करीबन 1 साल निकाल दिया, वो भी मतलब इतने कम सैलरी में, जो नॉर्मली एक एवरेज मिलना चाहिए उसका कुछ 70 to 80% कम ही मिल रहा था मुझे। तो कहावत है ना कि जब तक आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो तब तक आप सर्वाइव करो, और अच्छा मिले तो फिर जम मार दो। बस वही करते करते मैंने देखा और जम मार के वापस दुबई आ गया। तो आप जिस व्यू को देख रहे थे इतनी देर से, ये है एक्चुअली इब्न बतूता मॉल, जो मैं लास्ट ब्लॉग में बोल रहा था मैं आपको लेके जाऊंगा। कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में बताइएगा।